तो चलिए संख्या ग्राफ के बारे में जानते हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। ओके, तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर 1 है, अगर 1 का हम वर्ग करते हैं तो हमेशा ही 1 प्राप्त होगा। 1 क्या है? 1 एक धनात्मक संख्या है। इसलिए जिन संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोल देते हैं। अब काल्पनिक संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें नेगेटिव चिन्ह प्राप्त होता है, यानी कि नेगेटिव संख्याएं प्राप्त होती है, ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है, उसे हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर रूट के अंतर्गत -1 है, जब इसका हम वर्ग कर देते हैं तो वर्ग से तो करड़ी हट जाएगी, परंतु जो -1 है वो पड़ा रहेगा। इसका पावर 4 करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो परंतु हमें वर्ग ही देखना है, तो हम याद रखना है जिन संख्याओं का वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं समझ में आ गया। वास्तविक संख्याएं को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसे कोसेंट बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर मिश्रित संख्याएं बनती हैं, इसे सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे सम्मिश्र संख्या क्या होती है। इसे हम a+i के रूप में लिखते हैं, जहाँ ab क्या है? ab एक वास्तविक संख्याएं है, i जो है काल्पनिक संख्या है, जिससे i बराबर √(-1) होता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं देखते हैं। अब जानते हैं वास्तविक संख्याएं के बारे में। देखिए, जिन वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, जिन वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर अशांत हो, अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत है और अपने मान को रिपीट कर रही हैं, तो यह मिलाकर हमारा होता है परिमेय संख्या। ओके, तो शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या और जो परिमाण को रिपीट करती हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसका मान रिपीट नहीं करता है, जिन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन अपने मान को रिपीट नहीं कर रही हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, जैसे √2, √3, √5, पाई, ई, चरघातांकी, नियतांक, ये सभी क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, याद रखना है। तो परिमेय संख्याएं के बारे में बताया मैंने, जो परिमाण को रिपीट करती हैं और जो परिमाण को जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उसे हम लोग परिमेय संख्याएं बोल देते हैं। अब परिमेय संख्या यहाँ पर लिखी थी तो 22/7 है। 22/7 तो पाई का मान होता है, परंतु यह परिमेय संख्या में कैसे आ गया? सवाल तो उठने वाला है। तो देखिए, जो 22/7 होता है, यह पाई का लगभग मान होता है। ओके, इसलिए इसे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखा गया है। अब परिमेय संख्याओं को कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ तो पाई p/q के रूप में लिखा गया है, यानी कि उसका मान तो हो ही नहीं सकता है। अब चलिए हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। आप लोगों का परिमेय संख्या इरेशनल नंबर समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, हमारे पास जो परिमेय संख्याएं हैं इसे दो भागों में बांटा गया। पहला है भिन्न, दूसरा है पूर्णांक, जिसे z या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जो हमारी भिन्न संख्या होती है इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्रित भिन्न। ओके,
तो उचित भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। अनुचित भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। और मिश्रित भिन्न होता है जो है, यह है अनुचित भिन्न का ही रूप होता है। इसे हम पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं। जैसे अनुचित भिन्न में हमारे पास 1/2 हो गया। अनुचित भिन्न में हमारे पास 2/1 ले सकते हैं। ओके, अब इसी को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो इससे हम लिख सकते हैं 1/2। ओके, तो यही हमारा क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं, तभी ना मिलकर ये 2 होगा। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है धनात्मक पूर्णांक, तीसरा होता है शून्य। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि यह भी जो है, इसका यह याद रखना है, पूर्णांक का हर हमेशा 1 होता है। ओके, तो पूर्णांक में जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती है, अगर उसके आगे हम नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं तो उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोल देते हैं। धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या को ही कहते हैं, और शून्य जिसे तटस्थ बोलते हैं। इन तीनों मिलाकर हमें पूर्णांक संख्या बनता है। अब धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर। तो याद रखना है, पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव और प्राकृतिक संख्या और 0 को जोड़ने पर हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक और 0 को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या होल नंबर से मिलता है। ओके, क्या? होल नंबर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण करें तो इसे कई भागों में बांटा गया, जैसे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, सम संख्या, इवन नंबर एंड ओड नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या बोल देते हैं। जैसे 2 है, 5 है, 7, 11 है। जैसे 7 है, 7 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। क्या है? एक 1 है, एक 7 है। ओके, तो अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, पहले एक, दूसरा हुआ खुद संख्या। इस प्रकार से यौगिक संख्या ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे यौगिक संख्या बोल देते हैं। जैसे 4, 6, 15, 16, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जैसे यहाँ पर 4 के क्या है? 4 के 3 गुणनखंड है। क्या क्या है? 1 है, 2 है और 4 है। ओके, तो इस प्रकार से यह एक यौगिक संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अब चलिए जानते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे 2 से डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा 0 बचे। जैसे 2 से डिवाइड करो 2 को तो 0 शेषफल, 4 को 2 से डिवाइड करो भी शेषफल 0। तो ये सभी क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं ओड संख्या। ऐसी संख्या है जिसे 2 से डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है, उसे अभाज्य संख्या बोल देते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, तो आप लोगों को संख्या अगर आप समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमारे द्वारा पढ़ाया गया यह संख्या ग्राफ, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।